1936 के ओलंपिक हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल की बात है। भारत का मुकाबला जर्मनी से था। इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में लगभग 25,000 लोग थे और फाइनल क्योंकि जर्मनी में हो रहा था तो जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी स्टेडियम में थे। उस मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से बुरी तरह हराकर ओलंपिक हॉकी का गोल्ड मेडल जीत लिया। 8 गोल में से 3 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए थे और इसी मैच में हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी की तरफ से खेलने का न्योता दिया, लेकिन ध्यानचंद ने सबके सामने इसे मना कर दिया। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। उस रात हिटलर ने ध्यानचंद को अपने कमरे में बुलवाया और पूछा, ध्यानचंद, तुम हॉकी खेलने के अलावा और क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने उत्तर दिया, सर मैं इंडियन आर्मी में लांस नायक हूं। दोस्तों, तब तक वो मेजर नहीं हुए थे। उनका जवाब सुनकर हिटलर ने कहा, तुम अपने देश को छोड़ दो और जर्मनी की तरफ से खेलो। तुम्हारे देश ने आज तक तुम्हें क्या दिया है? अब भी सूबेदार ही हो। जर्मनी से खेलो तो मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। दोस्तों, हिंदुस्तानियों की देशभक्ति सारे संसार में मानी जाती है। हिटलर के ऑफर को ठुकराते हुए मेजर ध्यानचंद ने कहा, सर मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे आगे बढ़ाना मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं तो अपने देश की तरफ से ही खेलूंगा। एक देशभक्त का ये जवाब सुनकर हिटलर भी कुछ न बोल सका। मगर दोस्तों, आज की क्रिकेट वाली पीढ़ी ये नहीं जानती कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल क्यों बनाया गया है। आज की पीढ़ी मेजर ध्यानचंद को नहीं जानती। उसके लिए क्रिकेट ही धर्म है। तो अगर वो क्रिकेट की भाषा में ही मेजर ध्यानचंद को समझने का प्रयास करे तो इस बात से समझ सकती है कि क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के लिए कहा है, जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं वैसे ध्यानचंद गोल करते हैं। वो केवल एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक देशभक्त भी थे। हॉकी छोड़ने के बाद उनके पास कमाई के ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन ऐसे वक्त में भी उन्होंने किसी और देश को हॉकी की कोचिंग देने से साफ मना कर दिया। वो कहते थे कि किसी और देश को कोचिंग देकर मैं अपने देश को नहीं हरा सकता। दोस्तों, आज 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती है और हम आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम सब की तरफ से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को शत शत नमन। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।